ठीक है। सवाल नंबर बात करेंगे 68। एक कमीज और एक पजामे के अंकित मूल्य का अनुपात कितना दिया? अंकित मूल्य का अनुपात कितना दिया है? 1:2। यदि दुकानदार कमीज पर 40% का बट्टा तथा दोनों पर 30% का बट्टा देता है तो बताओ पजामे को कितने रुपए का बट्टा पर दिया गया? अब बट्टा मतलब डिस्काउंट। एक दिया हुआ है कमीज, एक दिया हुआ है पजामा। वो कह रहा है MRP दी हुई है 1:2 MRP। तो वो कह रहा है सेल करना है, इनको सेल करना है। जब आप CP SP निकालोगे तो वो कह रहा है कि इस पर तो हम दे रहे हैं 40% का डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट बोले तो माइनस, और टोटल पे दे रहे हैं, टोटल पे कितना आ गया 3, टोटल पे दे रहे हैं 30% का डिस्काउंट। तो बताओ कि भाई इस पर कितने रुपए का दिया होगा जब टोटल पर 30% देते। अच्छा एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, जब मैं एक का 40% निकालूंगा या 3 का 30% निकालूंगा तो मेरा पॉइंट में जाएगा। तो मैं एक काम ना करूं, मैं अपनी तरफ से दोनों जीरो इधर बढ़ा दूं, 2 जीरो इधर बढ़ा दूं और 2 जीरो इधर बढ़ा दूं। बताओ 300 का 30%, 300 का 30% परसेंटेज से 2 जीरो जाएंगे तो 30 या 90 है, कितना आ गया 90 है। तो इसका मतलब माइनस हुआ है 300 से 90 के 210 रुपये उसके पास तो आने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए वो कह रहा है कि भाई पहली वाली वस्तु को जो बेचेगा 40% डिस्काउंट दे रहा है, 40% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका मतलब वो बिकी कितने की? 60 रुपये की। कितने रुपये की? 60 रुपये की। अब एक बात बताओ यार, 60 आ चुके हैं, 210 लाने हैं तो उसे कितने रुपये और चाहिए, कितने रुपये और चाहिए? तो आप कहोगे सर 60 210 में से 60 रुपये घटा दो, मतलब सीधे सीधे चाहिए कितने? 150। ये कितने रुपए चाहिए? 150। भाई 200 रुपये की चीज़ कितने बिकनी चाहिए? 150 रुपये में बिकनी चाहिए। इसका मतलब चाहिए तो वो डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है? आपको सर 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। कितने पर दे रहा है वो? 200 पे दे रहा है। 50 रुपये का डिस्काउंट 200 पे दे रहा है इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कितनी बार गया? 25%। सीधे सीधे आप ऐसे समझिए इस वस्तु को 25% का डिस्काउंट दिया। बताओ 25% का डिस्काउंट दिया, 200 का 25% 50, इसका मतलब कितने की बिक गई? 150 रुपये की बिक गई। देखिए इसका आंसर कितना है? 68 का 25%। क्लियर है? 68 का 25%। अब सवाल नंबर बात करते हैं 69 की। सवाल नंबर 69 आपसे क्या कह रहा है? देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है, इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 35% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो? 35% का लाभ हो, परंतु नगद देने पर वह 10% का बट्टा देता है। लाभ प्रतिशत कितना हो? मतलब सीधे सीधे वो कह रहा है अगर 100 रुपये की वस्तु है 135 रुपये की बिक जाए जिससे कि 35% का लाभ हो जाए, परंतु नगद देने पर 10% का बट्टा देता है। तो नगद किस पर देगा भाई? बताओ 135 पे ही तो देगा, 135 पे ही तो देगा। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, बहुत आसान है। कुछ तो कम होगा, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ तो कम होगा। देखो देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे, बताओ। आइए देखते हैं इसको भी। देखिए उसने बोला क्या था, इस प्रकार अंकित करता 35% का लाभ हो। सीधे सीधे वो कह रहा है कि भैया अगर CP में 100 मान लेता हूँ तो MRP को मेंशन तो मैं ऐसे करूँगा 35% का लाभ हो, इसका 135 रुपये का मेंशन करेगा, तभी तो 35% आया प्रॉफिट का। कि भैया अगर वो MRP की रेट पर बिक गया तो उसे 35 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है नगद ले जा भाई, नगद ले जा तो मैं 10% का इस पर डिस्काउंट दे दूँगा। नगद ले जा तो 10% डिस्काउंट ले दूँगा। 135 का 10%, तो आप कहोगे सर 13.5 रुपये। भाई 135 का 10% है ना, तो कितना आया? 13.5%। तो इसका लोग बिकी कितने की? डिस्काउंट देने का बिकी कितने की? 135 में से 13.5 घटा दीजिए। 135 में से 13.5 को घटाएंगे तो आप कहोगे 5, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गए, 4 में से 3 गए 1, यहाँ कितने बचे 13, 13 में से 1 गया 12, 13 में से 1 गया 12। बताओ 121.5, 121.5 प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? तो होगा सर 21.5 का प्रॉफिट हुआ, कितने में से? 100 में से इंटू 100, 2 जीरो से 0 0, प्रॉफिट आ गया 21.5%। बताओ समझ में आ गया होगा, है ना? चेक करते हैं इसका आंसर है या नहीं है। ये रहा भाई B 21.5, मतलब 21 से 1/2, 1/2 बराबर 0.5। क्लियर? सवाल नंबर 70। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि नकद के लिए 15% काट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है।
बताओ, नगद के लिए 15% काट देने का मतलब सीधे सीधे 15% का क्या कह रहा है, डिस्काउंट, तो 20% का लाभ कमा रहा है। 90 रुपये के क्रय मूल्य की वस्तु पर अंकित मूल्य क्या होगा? 90 रुपये के क्रय मूल्य की वस्तु पर अंकित मूल्य क्या होगा? बढ़िया सवाल है, बताओ, बढ़िया सवाल है, कर लोगे आप अपने आप। अगर नहीं कर पाओगे तो आप हमारी सारी वीडियो को देखिए, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो डिस्काउंट कितना है इसका 15% और प्रॉफिट कितना है 20%। डिस्काउंट कितना है 15%, प्रॉफिट कितना है 20%। अच्छा एक बात बताओ यार, डिस्काउंट है 15%, प्रॉफिट कितना है 20%, जबकि सीपी कितना है, सीपी कितना है 90 रुपये। पूछा गया है एमआरपी। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये वाला सवाल मैंने कहीं कराया है, बताओ, ये सवाल मैंने आपको कहीं कराया है, याद आ रहा है? मुझे तो याद आ रहा है, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि ये सवाल मैंने आपको करा दिया है, ये सवाल मैंने आपको करा दिया है, मतलब ये सवाल कराने का मतलब है इस टाइप का सवाल मैंने आपको करा दिया है। दिखाऊं मैं आपको कहाँ कराया था? सवाल नंबर 67 देखिए, सवाल नंबर 67 देखिए, मैं आपको दिखाई देता हूँ आपको। सवाल नंबर 67, एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा 20% का लाभ, और सॉरी 10% का बट्टा 20% का लाभ, बस यहाँ पे क्या बोला है 15% का डिस्काउंट 20% का लाभ। ये वाला अमाउंट यहाँ 10% है, यहाँ 15% है, यहाँ 20% लाभ, यहाँ भी 20% लाभ। अब देखो यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य बताना है, यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य बताना है। बताओ, अगर आपने ये वाले सवाल की वीडियो नहीं देखी है तो अभी देखिए, इस वीडियो को बाद में देखना, और इस वीडियो को बाद में देखना, इस वीडियो को पहले देखें, क्योंकि इस सवाल में मैंने 2 तरीके बताए हैं, 2 तरीके। इस सवाल को करने के कितने तरीके बताए हैं? 2 तरीके। अगर आपने ये सवाल कर लिया होगा तो इस सवाल को आप आराम से कर लोगे, अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ भी करा देता हूँ। देखो 15% डिस्काउंट, 15% की वैल्यू कितनी होती है 15/100, तो आप कहोगे सर 5 या 15, 5 से 20। अगर 20 हमारा सीपी है, 3 रुपये का क्या है डिस्काउंट, बताओ 3 रुपये का डिस्काउंट। सीपी में 20 हमारा एमआरपी, क्योंकि डिस्काउंट की गणना एमआरपी पे की जाती है, एमआरपी की गणना एमआरपी पे की जाती है। एमआरपी में से अगर डिस्काउंट घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एसपी। क्या मिलेगा? एसपी। अगर इनके बीच में रिलेशन पूछूंगा तो आप कहोगे सर 20 से कितना जा रहा है, 20 से कितना जा रहा है 17, कितना जा रहा है 17। इधर देखो 20% का लाभ, 20% बराबर 1/5, 5 क्या सीपी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना सीपी पर। 1 रुपये का क्या है प्रॉफिट, 1 रुपये का क्या प्रॉफिट, ऐड होगा तो क्या होगा एसपी मिलेगा, तो 5 और 1 6, और सीपी कितना होगा 5। और किसी एक वस्तु के 2 एसपी तो नहीं हो सकते, क्या करूँगा मैं, रेशो निकालूंगा। सेम ऐसे ही समझाया वहाँ भी मैंने। यहाँ कितना आ जाएगा, ये वाली संख्या यहाँ आ जाती है और ये वाली संख्या यहाँ आ जाती है, उसके पड़ोसी वाली। 17 पंजे 85, क्रय मूल्य कितना है 85, 17 छिक्के 102, विक्रय मूल्य कितना होगा 102, और 20 छिक्के 120। बताओ 20 छिक्के 120, क्लियर। 120 उसका क्या है विक्रय मूल्य। यहाँ पर सीपी कितना दिया है, यहाँ पर सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना दिया हुआ है 90 रुपये, बट हमने कितना निकाला है 85 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लो यार, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 90/85, 90/85, ये वाले अमाउंट पूछा है। तो आप 120 इंटू 90/85, 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 4 18। बताओ, अब तो नहीं कट रहे आपके, ये कितना है 18 का 12 में मल्टीप्लाई हुआ, 18 का 12 में 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 18 एकम 18 और 3 210, 2160/17 रुपये इसके एमआरपी आए। चेक करते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखो 17 तो सिर्फ यहाँ आ रहा है, इसका ना सी आंसर आ गया 127 सही 1/17। जब आप इसका भाग लगाओगे इसमें, जब इसका भाग लगाओगे तो रिजल्ट आपको कितना मिल जाएगा 127 सही 1/17 रुपये मिल जाएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको सीपी एमआरपी के बीच में रिलेशन चाहिए, एसपी का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, तो आप सीधे सीधे क्या करो 100 माइनस डिस्काउंट याद कर लो, क्योंकि एमआरपी के साथ डिस्काउंट है तो वो इधर आ जाएगी, और इधर 100 प्लस प्रॉफिट याद कर लो, ठीक है।
और ये परसेंटेज के साथ होता है। परसेंटेज दोनों तब कैंसिल आउट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट कितना था बताओ, डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट कितना था 15%। तो 100 में से 15 गए, तो 100 में से 15 गए, भाई ये 100 है, ये 15 है, तो ये कितने आ गए 85। ये भाई साहब कितने आ गए 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 परसेंटेज 5 से डिवाइड कर दो 17। ये कितने आ गए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 24। भाई 17 थोड़ी ना दिए थे, कितने दिए थे 90 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी तो कितनी आएगी 90/17। तो भैया 90/17 का आप एग्ज़ाम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना, आपका आंसर मिल जाएगा। जब 24 का 9 का 24 में मल्टीप्लाई हुआ 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 21, 0/17। तो यही वाली डिजिट मिल गई, बताओ यही वाली डिजिट मिल गई। इसका मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर बात करते हैं 72, सवाल नंबर बात करते हैं 71। सवाल नंबर 71 को देखेंगे। 71 क्या कह रहा है आपसे, एक कलम का सूची मूल्य 12 रुपये, एक कलम का सूची मूल्य कितना है 12 रुपये, तथा इस पर 15% का बट्टा दिया गया और एक दूसरा बट्टा ऐसा दिया गया कि विक्रय मूल्य 8.16 हो जाए तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात करो। अरे बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत आसान सवाल है, कर लोगे नहीं कर लोगे इससे अपने आप, बताओ। एक आध सवाल दे दूँ आपको करने के लिए, बताइए। अब इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, बताइए, दे दूँ ना आपको करने के लिए। अरे हाँ, देखो आपको तो यार डर गए आप तो यार, मैंने एक सवाल करने के लिए क्या दे दिया, आप तो चेहरा आपने ऐसा कर लिया कि आप पर ये होगा ही नहीं। बताओ, चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ इस सवाल का। उसका सूची मूल्य कितना है 12 रुपये, कितना दिया हुआ है 12 रुपये दिया हुआ है MRP। वो पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है, पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है 15% का, 15% का दे रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताओ यार, एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं 12 का 15% निकालूंगा पॉइंट में जाएगा। अब भैया जाएगा तो जाएगा, क्योंकि ये क्या दिया और रियल अमाउंट जाएगा, तो आप निकालिए भाई, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। 12 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 6 18, 180/100। तो रिजल्ट आपका आया 1.1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया भाई, उस बंदे ने 1.1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट। तो भाई वो बिकी कितने की है, 12 रुपये में से एक 1.8 का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब 10 रुपये 20 पैसे की बिकी है। बताओ, जब आप इसमें से इसे घटाओगे इतने। फिर वो कह रहा है कि भाई उसका विक्रय मूल्य एक डिस्काउंट और दिया गया, जब एक डिस्काउंट दिया गया उसकी वैल्यू बता दो, जबकि उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, कितना हो जाता है बताओ, कितना हो जाता है, कहाँ हो गया 8.16, 8.16। इसका डिस्काउंट तो दिया गया, कितना दिया गया बताओ, 10.2 में से 8.16 घटाए, अब तो यहाँ 0 आ गया, तो 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचे 0, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गए 0, बताओ। और ये आ गए 2 रुपये 04 रुपये का क्या दिया गया डिस्काउंट, इतने रुपये का डिस्काउंट दिया गया, कितने पर 10.2 रुपये पर इंटू 100। बताओ, इससे जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शन देखें किस में दिए है, देखिए इसके ऑप्शन देखिए, परफेक्ट आंसर दिए हुए हैं, मतलब पॉइंट में नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये सवाल का सॉल्व डिवाइड एक दूसरे से होने वाले हैं। अच्छा एक बात हो, ये 2 के बाद पॉइंट है, ये 1 के बाद पॉइंट है, तो आपका 0 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बताओ, तो अब ये आपका कितना हो गया, और 1 0 से 1 0 डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 2 0 4 1 0 ये वाला अपॉन 102, 102 दूनी 204, 0 जी आ गया। 20% का दूसरी बार डिस्काउंट दिया गया है, ये डिस्काउंट कितना दिया गया 20%। क्लियर, आप तो फालतू में परेशान हो रहे थे, ये तो आप भी कर लेते, आप इतने होशियार तो हो। आप जब भाई आपने 1 से लेकर 70 तक के सवाल करे हैं, तो मैं तो उम्मीद यही करूँगा ना कि आपको आता है सवाल। बताओ नहीं आता,
आता है, बिल्कुल आता है। सेम सवाल आपको ये दिया है, 2 क्रमागत 10% 20% के तुलना एक बट्टा बताइए। भैया एक वस्तु है कोई 100 रुपये की, वो कह रहा है पहले 10% का डिस्काउंट ले लो, तो बिकी कितने की 90 का। फिर कह रहा है 20% का डिस्काउंट ले लो, मतलब डिस्काउंट कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, तो ये बिकी कितने की बताओ, बिकी कितने की 72 रुपये की। वो कह रहा है समतुल्य बट्टा बता दो कि टोटल कितना बट्टा मिला, समतुल्य बट्टा बता दो। समतुल्य बट्टा मतलब समतुल्य डिस्काउंट कितना हुआ, 100 रुपये की वस्तु बिकी कितने की 72 की, मतलब डिस्काउंट सीधे सीधे कितना मिल गया उसे 28 रुपये। भैया 28% का डिस्काउंट मिला, सिंपल। बताओ कितना मिला 28% का। क्लियर। आई होप आपको सवाल 72 भी समझ में आ गया होगा, 71 भी समझ में आ गया होगा। मतलब 1 से लेकर 72 के सवाल आप कर लोगे। अगर अभी तक नहीं करें, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है या आपको लगता है कि वीडियो कुछ ज़्यादा ही आ रही है, तो आप आराम आराम से देखिए। बट देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 10-10 12-12 मिनट की वीडियो है। आप एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो भी देख सकते हैं, और सभी सवालों को करिए जिससे कि आपको RS अग्रवाल की किताब ख़त्म हो जाए। ठीक है। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए। और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। ठीक है।